लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने अर्थ को अपने नाम करके नॉलेंसन क्लैन को पृथ्वी से जाने को बोल दिया था, जिसके लिए नॉलेंसन क्लैन को भी मानना पड़ा था, क्योंकि अगर वो नहीं मानते तो हाइलंगशेन किंगडम की आर्मी उन पे अटैक कर देती। पर उनके क्लैन का फाउंडर खुद नॉलेंसन पूरा से कहता है कि तुम 80 लोगों की एक टीम लेकर अर्थ पर जाओ और गोल्डन हॉर्न बेहमोथ की बॉडी वापस लेकर आओ। साथ ही नॉलेंसन ने पूरा और उसके लोगों को भी क्लैन से निकाल दिया था, ताकि हाइलंगशेन किंगडम वाले लोग भी नॉलेंसन क्लैन का कुछ ना बिगाड़ सके। इधर पूरा अपने लोगों के साथ अर्थ पर आ गया था, जहां उसके लोगों को बहुत ढूंढने के बाद भी गोल्डन हॉर्न बेहमोथ की बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए पूरा नॉलन आर्मी के एक मेंबर को अपने साथियों के साथ मैक्स के घर पे भेजता है, क्योंकि आखिरी बार मैक्स ने ही गोल्डन हॉर्न बेहमोथ को देखा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स के नए घर पे मैक्स के दोनों पेरेंट्स, बच्चों और उसके भाई की वाइफ को देखते हैं, जो सब गार्डन में बैठे थे, जिनके चारों तरफ मैक्स के गार्ड्स खड़े थे। तभी वहाँ नॉलेंसन क्लैन के लोग आके उन पे अटैक कर देते हैं, तो कुछ गार्ड्स मैक्स की फैमिली को पैलेस के अंदर ले जाते हैं और बाकी गार्ड्स पैलेस की शील्ड एक्टिवेट करके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ताकि वो नॉलेंसन क्लैन के लोगों को रोक सके। इधर मैक्स के पास उसके फादर की वीडियो कॉल आती है, जहां वो मैक्स को बताते हैं कि कुछ एलियंस ने हमारे घर पे अटैक कर दिया है और मुझे लग रहा है कि वो नॉलेंसन क्लैन से है। ये सुन के मैक्स और दोनों मास्टर्स घबरा जाते हैं, पर नॉलेंसन क्लैन की एआई खुश होने लगती है, तो बबाता उसे पीटती है। इधर मैक्स अपने फादर से सारी सिचुएशन पूछता है, जिसपे उसके फादर कहते हैं कि हमने फिलहाल पैलेस के पास वाली शील्ड एक्टिवेट कर दी है, जो उन लोगों को रोक रही है, लेकिन बुरी खबर ये है कि तुम्हारा भाई और एवा पैलेस के अंदर नहीं है, क्योंकि उन्हें बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम आ गया था। ये सुन के मैक्स सोचता है कि पैलेस की शील्ड थोड़े समय तक तो इन लोगों को रोक लेगी, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर सेफ नहीं हैं। इस तरफ उस पैलेस की शील्ड टूटने लगती है, तो एक मेन गार्ड बाकी गार्ड्स को कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करने को कहता है। उसी वक्त वो शील्ड पूरी तरह तबाह हो जाती है, जिसके बाद नॉलेंसन क्लैन के लोग पैलेस के अंदर आ जाते हैं, तो वो गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, जिसकी वजह से वो आसानी से एक एक कर मैक्स के सभी गार्ड्स को मार रहे थे। इधर पैलेस के अंदर पैलेस का इंटेलिजेंस सिस्टम मैक्स की फैमिली को बताता है कि पैलेस की शील्ड तबाह हो गई है और सारे प्रोटेक्शन सिस्टम भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इधर नॉलेंसन क्लैन का एक बंदा पैलेस पे अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन उसकी तलवार टकराकर वापस आ जाती है, क्योंकि पैलेस बहुत ज्यादा मजबूत था। तो ये देखकर वो बंदा नॉलन आर्मी वाले बंदे से बोलता है कि ये पैलेस लेवल सी का है, जिसे हम लोग मिलके नहीं तोड़ सकते। ये देखकर वो नॉलन आर्मी वाला बंदा जमीन में गड्ढा बना के अपने लोगों को पैलेस के अंदर जाने को कहता है, लेकिन ऐसा करना भी नामुमकिन था। तो ये जानकर वो गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी से पैलेस पर जोरदार अटैक करता है, पर वो पैलेस के गेट को ओपन नहीं कर पाता। इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि आखिरी बार गोल्डन हॉर्न बेहमोथ को मैक्स ने ही देखा था, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैक्स की फैमिली को कब्जे में लेना ही होगा। इसलिए वो उस बंदे से पूछता है कि क्या मैक्स की फैमिली का कोई बंदा पैलेस के बाहर भी है। इस पे वो बंदा बोलता है कि हाँ, सैटेलाइट के अकॉर्डिंग मैक्स का भाई और उसकी बीवी यहाँ पर नहीं है। तो ये सुन के वो सभी मैक्स के भाई और उसकी बीवी के पास जाने लगते हैं, जिसकी खबर मैक्स और दोनों मास्टर्स को भी लग जाती है। इसलिए मैक्स अपने भाई और बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री से कहता है, तो मिलिट्री कई सारे फाइटर जेट्स के साथ एवा और मैक्स के भाई को सेफली कहीं ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो उस मिलिट्री का कमांडर कैप्टन से बाकी फाइटर जेट्स को अलग हो जाने को कहता है, ताकि वो नॉलेंसन क्लैन के बंदों को कंफ्यूज कर सके। इस तरफ बाकी मिलिट्री भी सैटेलाइट से उन प्लेन्स पर नजर रख रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके 9 में से 6 प्लेन्स तबाह हो चुके हैं। इधर बचे हुए 3 प्लेन्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बगल वाले दोनों छोटे प्लेन्स को कोई स्पिरिचुअल पावर से पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नॉलेंसन क्लैन का ही बंदा था। अब वो बंदा उन प्लेन्स को बॉल बना के उन्हें तबाह कर देता है। इधर मेन प्लेन में इंटेलिजेंस सिस्टम पायलट को वार्निंग देने लगता है कि सामने कोई है जिनसे वो टकराने वाले हैं, लेकिन पायलट्स को सामने कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि सामने वो नॉलन आर्मी का बंदा खड़ा था, जिसने अपने सूट की मदद से खुद को इनविजिबल कर लिया था। उसी वक्त वो मेन प्लेन उस नॉलन आर्मी वाले बंदे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के आगे के हिस्से को बहुत डैमेज पहुंचता है। तभी वो बंदा अपनी कुल्हाड़ी से प्लेन के 2 हिस्से कर देता है।
जिसके कारण प्लेन के बीच में खड़े लोगों के भी दो हिस्से हो जाते हैं, पर एवा और मैक्स का भाई साइड में थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। तभी प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद प्लेन का मलबा समुद्र में गिर जाता है। लेकिन वो नॉलन आर्मी का बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर से मैक्स के भाई और एवा को बचा लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। आगे सैटेलाइट की मदद से मैक्स को पता चलता है कि जिस एयरक्राफ्ट में मैक्स की बीवी और उसका भाई जा रहे थे वो तो तबाह हो चुका है। तो ये जान के मैक्स को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। तो ये देखकर नॉलेंसन क्लैन की एआई खुश होने लगती है, जिसे देखकर बबाता उसे और पीटती है और मैक्स को सैटेलाइट की रिकॉर्डिंग स्लो मोशन में दिखाती है, जिसे देखकर मैक्स समझ जाता है कि प्लेन से कोई बंदा टकराया था। तो उस बंदे को देखकर मास्टर ली शेंग बोलते हैं कि ये तो पक्का नॉलेंसन क्लैन का बंदा है। उसी वक्त मैक्स एवा को कॉल लगाने लगता है, लेकिन बहुत देर तक रिंग जाने के बाद भी वो कॉल नहीं उठाती, जिसकी वजह से मैक्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो दोनों मास्टर्स उसे शांत कराते हैं। तभी मिलिट्री चीफ उन्हें कॉल करके बताते हैं कि हमें अभी अभी खबर मिली है कि किसी अननोन एलियन के ग्रुप ने अटैक करके सभी वर्ल्ड लीडर्स और तुम्हारी फैमिली के 2 मेंबर्स को हॉस्टेज बना लिया है। ये सुन के मैक्स और दोनों मास्टर्स चौंक जाते हैं। इस तरफ हम एक पैलेस को देखते हैं, जहां पूरा नॉलन आर्मी वाले बंदे से बोलता है कि पृथ्वीवासी मुझे देख चुके हैं, इसलिए मैं उनके सामने नहीं आ सकता, तो तुम्हें ही अब सब कुछ संभालना होगा। तो वो बंदा इसके लिए मान जाता है और पैलेस के अंदर आ जाता है, जहां उसके लोगों ने सभी लोगों को बंदी बना रखा था। अब वो बंदा अपने एक साथी से उन सभी को उसकी पावर से हिप्नोटाइज करने को कहता है, जहां हिप्नोटाइज करने के बाद वो नॉलन आर्मी का बंदा उन सभी से पूछता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने एक बार अर्थ पर अटैक करा था, लेकिन मैक्स ने उसे मार दिया था, तो अब उसकी बॉडी कहाँ है। इस पे अमेरिका का लीडर बोलता है कि हम सभी कंट्रीज ने ओशन में अच्छे से छानबीन करी थी, लेकिन हमें वो बॉडी नहीं मिली। ये सुन के वो बंदा समझ जाता है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता और उसे अब सब कुछ मैक्स से ही पूछना होगा, इसलिए वो अपने साथी से कहकर उन्हें नॉर्मल कर देता है। जहां नॉर्मल होते ही उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। तभी वो लोग उन सभी के हाथ बांध देते हैं, जिसके बाद वो नॉलन आर्मी का बंदा मैक्स को कॉल करता है। जहां कॉल उठाने के बाद वो उन सभी की वीडियो मैक्स को दिखाते हुए कहता है कि ये सभी हमारे कब्जे में है। तो ये सुन के मैक्स उससे पूछता है कि क्या तुम नॉलेंसन क्लैन से हो, जिस पे वो कहता है कि नहीं, हम तो बस यूनिवर्स के आम पायरेट्स हैं, जिन्हें गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी की तलाश है। इसलिए अगर तुम्हें अपने भाई और बीवी की जान बचानी है तो हमें बता दो कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी कहाँ है। ये सुन के मैक्स उससे कहता है कि ये प्लेनेट मेरा है और अभी तुम मेरी ही टेरिटरी में घुस के मेरे लोगों को परेशान कर रहे हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हाईलॉन्ग किंगडम की आर्मी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुन के नॉलन आर्मी का बंदा अपनी कुल्हाड़ी मैक्स के भाई पर रखते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, पर अभी तुम इस हालत में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ और अगर तुमने इस 10 सेकंड में गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। अब वो काउंटिंग करने लगता है। तो मैक्स कहता है कि ऐसे बकवास गेम की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम सिंपली गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी के बदले उन लोगों को एक्सचेंज करेंगे। ये सुन के वो बंदा बहुत खुश हो जाता है। तभी मैक्स उसे बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी अर्थ पर नहीं है, इसलिए तुम जितना मर्जी उसे वहाँ ढूंढ लो, पर तुम्हें वहाँ वो नहीं मिलेगी। इस पे वो बंदा मैक्स से बॉडी की सही लोकेशन पूछता है। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूँ कि अगर मैं तुम्हें सही लोकेशन बता दूंगा तो तुम मेरे लोगों को जाने दोगे, इसलिए तुम कुछ लोगों को मेरी बताई लोकेशन पर मेरे लोगों के साथ भेजोगे और मैं भी कुछ लोगों को उस जगह भेजूंगा, जहाँ जैसे ही तुम मेरे लोगों को छोड़ोगे तो मैं तुम्हें उस लोकेशन के बारे में बता दूंगा, पर अगर तुम इस बात से मना करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे लोगों को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहते, जिसके बाद तुम्हें गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी के बारे में भी नहीं पता चलेगा। ये सुन के वो नॉलन आर्मी का बंदा पूरा से इस बारे में पूछता है, तो पूरा इशारा करते हुए उसे एग्री करने को कहता है, जिसके बाद वो बंदा मैक्स से बोलता है कि मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे बंदे तुम्हारी बताई लोकेशन पर पहुँच जाएंगे तो तुम्हें बॉडी की लोकेशन बतानी होगी। इस पे मैक्स कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में लोकेशन भेजता हूँ। अब कॉल कटने के बाद मास्टर ली शेंग मैक्स से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की लोकेशन के बारे में पता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम आसानी से उस बॉडी को इन्हें देके अपने लोगों को बचा सकते हैं। ये सुन के मैक्स सोचता है कि मैं दोनों मास्टर्स को अभी नहीं बता सकता कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को मैंने अपना बना लिया है, क्योंकि इससे अर्थ के लोगों के बीच परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि मुझे उसकी बॉडी के बारे में नहीं पता, क्योंकि जब मुझे फाइट के बाद होश आया था तो वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं थी।
तभी पबाता मैक्स को सपोर्ट करते हुए उन दोनों से कहती है कि हो सकता है कि गोल्डन वन बेहेमोथ ने मरने से पहले अपनी बॉडी को तबाह कर लिया हो। ये सुन के मास्टर ली शेंग कहते हैं कि तब तो हमें जल्द ही अपने लोगों को बचाना होगा, क्योंकि अगर ये न्यूज़ सबके सामने आ गई तो उनको बचाना नामुमकिन है। अब मैक्स उस स्लेव मार्केट के एम्प्लॉय को कॉल लगाता है जिससे मैक्स ने अपने गार्ड्स खरीदे थे। अब मैक्स उससे कहता है कि तुम्हारे पास स्टार लेवल 9 स्टेज के कितने गार्ड्स और है, जहां उसके अमाउंट बताते ही मैक्स उन सभी गार्ड्स को खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद मैक्स के पास उन सभी गार्ड्स की डिलीवरी भी आ जाती है, तो उसे देखकर मास्टर ली शेंग मैक्स से बोलते हैं कि क्या तुम खुद इन गार्ड्स के साथ अर्थ पर जाओगे। इस पे मैक्स हाँ करते हुए कहता है कि मैं बस इनके साथ जाऊंगा और इन्हें कमांड दूंगा। तभी मास्टर हॉग मैक्स से बोलते हैं कि अभी सभी कंट्री के लीडर्स और तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स को बचाना जरूरी है, इसलिए हमारी कोई भी जरूरत हो तो हमें बता देना, हम मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे। अब मैक्स उन्हें बाय बोल के अपने गार्ड्स के पास जाने लगता है, जहां मैक्स को देखते ही वो सभी 8 गार्ड्स उसके सामने झुककर उसे ग्रीट करने लगते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।